हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। अभी थमा नहीं कोरोना का प्रकोप, चंबा में 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। जिले में बुधवार को कोरोना से 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने कोविड अस्पताल चंबा में उपचार के दौरान दम तोड़ा। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 172 पहुंच गया। भरमौर के खनी क्षेत्र का बुजुर्ग व्यक्ति को 13 जून को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां उनका रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच की गई। जांच के दौरान उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई और रात करीब 10 बजे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सीएम जयराम बोले, लाखों नौकरियां देने का फैसला बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विभागों में 10 लाख नौकरियां देना और सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का फैसला युवाओं के लिए बड़ा तोहफा है। इसके लिए देवभूमि हिमाचल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। सीएम सुंदरनगर में बुधवार सुबह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कहा कि बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या बन गई है। कोरोना के कारण लंबे समय से सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। इससे युवाओं की देश सेवा करने की इच्छा फलीभूत नहीं हो रही थी। कुल्लू के डोभी में हादसा, पर्यटक और पायलट की मौत। कुल्लू जिले में पैराग्लाइडिंग साइट डोभी में एक पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। हादसे में एक पर्यटक युवक और पायलट की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पतली कोहल पुलिस थाना के अंतर्गत डोभी के पास बुधवार सुबह 11:30 बजे के आसपास एक पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर बाद पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर हवा में लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरा। हिमाचल में बारिश, ओलावृष्टि, कुल्लू में फटा बादल, बिजली गिरने से 20 भेड़ बकरियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बुधवार को प्री मानसून के बादल बरसे। कुल्लू की गरसा घाटी में बादल फटने से कई घरों में पानी और मलबा चला गया। एक गाय बह गई और 2 सड़कें बंद हो गई। हालांकि बाद में एक सड़क को बहाल कर दिया गया। हिंदुस्तान के बाद अब भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप भी सूखे। स्टॉक के अभाव में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक कर अब सभी पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अब भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में भी तेल खत्म हो गया। हमीरपुर के नाल्टी रोड स्थित बीपीसीएल के पेट्रोल पंप में बुधवार दोपहर को पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप में मंगलवार से पेट्रोल और डीजल खत्म है। अब शिक्षा बोर्ड से केसीसीबी तक निकलेगा पीएम मोदी का रोड शो, सुरक्षा एजेंसीज चौकस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। रोड शो में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कार्यकर्ताओं का आना सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं अब रोड शो के रूट को भी बदला गया है। अब रोड शो केसीसीबी से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से शुरू होगा और केसीसीबी चौक पर आकर समाप्त होगा। डीएलएड के लिए 125 केंद्रों पर 19 जून को 20,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे प्रवेश परीक्षा। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 20,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। 19 जून को होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अनुराग बोले, जागो हिमाचल, भारत जोड़ो पदयात्रा 20 जुलाई से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल सद्भावना दिवस पर 20 अगस्त को शिमला से पदयात्रा शुरू करेगा। ये यात्रा 2100 किलोमीटर की होगी। 2 अक्टूबर को कांगड़ा के धर्मशाला में समाप्त होगी। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व साथ रहेगा। पार्टी के कौन नेता धर्मशाला आएंगे ये फिलहाल तय नहीं। जागो हिमाचल, भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों से जनता को अवगत करवाया जाएगा। कमरे में मृत मिली आईजीएमसी शिमला में सर्जरी विभाग के 3रे सेमेस्टर की छात्रा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में सर्जरी विभाग की 3य सेमेस्टर की एक छात्रा किराए के कमरे में मृत मिली। 31 वर्षीय आराध्या द्वारिका नई दिल्ली की रहने वाली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें छात्रा ने मानसिक तौर पर परेशानी को कारण बताया। हिमाचल की 68 विधानसभा सीट्स में प्रत्याशी उतारेगी बसपा। 50% महिलाओं और युवाओं को मिलेगा टिकट।
बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। 50% महिला और युवाओं को पार्टी मौका देगी। प्रदेश की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्टी ने भाईचारा बनाओ यात्रा शुरू की। ये बात बुधवार को रामपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रोफेसर प्रेम कुमार हवाल ने कही। बीजेपी का सेना में भर्ती बदलाव, नौजवानों से सीधा खिलवाड़। बीजेपी सरकार ने अब पुरानी भर्ती रक्षा प्रक्रिया में बदलाव करके सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों के हितों पर कुठाराघात किया। ये बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि देश को बेरोजगारी के दौर में धकेल चुकी बीजेपी सरकार ने अब देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले नौजवानों के फौलादी हौसलों को हतोत्साहित करते हुए नौजवानों को आहत व प्रताड़ित करने के लिए नया एजेंडा और फंडा तैयार किया है। कुल्लू की गड़सा वैली में बादल फटा, अमरूजुआर के पास 3 घंटे बंद रही सड़क। कुल्लू जिले की गड़सा वैली में अमरूजुआर के पास बादल फटने से सड़क बंद हो गई। सौभाग्य से कोई वाहन व राहगीर इसकी जद में नहीं आया। बादल फटने के बाद मलबा सड़क पर आ गया और गड़सा नाला भी उफान पर रहा। इस घटना से इलाके में दहशत का आलम रहा। गड़सा घाटी में बरसात के दिन में बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। कुछ वर्ष पहले शिल्हानाल में बादल फटने से कई लोग मलबे में दब गए थे। जल शक्ति विभाग में होगी 4000 पैरा वर्कर्स की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में 4000 और पैरा वर्कर्स की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर जल शक्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया। इनकी भर्ती पर आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लगेगी। राज्य में पेयजल व सिंचाई योजनाओं का नेटवर्क बढ़ने के कारण फील्ड स्टाफ की भर्ती जरूरी हो गई है। ये जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। शिमला में कल शुरू होगा सबसे बड़ा साहित्य उत्सव। देश दुनिया के 425 से ज्यादा लेखक व विद्वान लेंगे भाग। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं साहित्य अकादमी की ओर से देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में साहित्य अकादमी सचिव के श्रीनिवास राव ने कहा कि आयोजन शिमला में 16 से 18 जून तक किया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग पर पीएम के काफिले के रिहर्सल में खुली व्यवस्था की पोल। पीएम मोदी कल से धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर धर्मशाला में उतरेगा, लेकिन आपात स्थिति में पठानकोट व गगल एयरपोर्ट का विकल्प भी रखा गया है। इसी के चलते बुधवार को एसपीजी ने पठानकोट धर्मशाला की रिहर्सल की, लेकिन उपमंडल नूरपुर के तहत पठानकोट मंडी एनएच पर जगह जगह काफिले का सामना बेसहारा पशुओं से हुआ। जयराम सरकार ने हिमाचल के विकास पर नहीं, मोदी के दौरों पर खर्च किए करोड़ों रुपए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बिलासपुर में भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे और कहा वहीं आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरों को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि बदले में प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं दिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।